आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। हम किसी एक के प्रचारक कैसे हो सकते हैं? गंगा किसी एक की कैसी हो सकती? साधु किसी एक का कैसे हो सकता? सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोल दी। नहीं, ये तो उन्होंने पता नहीं उन्होंने क्यों इस बात को बोला है। हम किसी एक के प्रचारक कैसे हो सकते हैं? साधु गंगा किसी एक की कैसी हो सकती? सूर्य किसी एक का कैसे हो सकता? चंद्रमा किसी एक का कैसे हो सकता? राम मंदिर किसी एक का कैसे हो सकता? उसी प्रकार साधु किसी एक का कैसे हो सकता? और साधु परंपरा का निर्वहन करने वाला या साधु का सेवक किसी एक का हो जाए तो वो साधु कैसे हो सकता? और हम क्यों प्रचार करेंगे, क्यों करेंगे? हमें उससे फायदा क्या है? जो सत्य है हमने उस बात को रखा। हाँ, सरकार ने अपने इंतजाम ठीक किए पर लापरवाही तो हुई, उस बात पर भी हमने तर्क रखा कि भूल तो हुई है। और इतना ही नहीं, ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा में हम संतों के साथ बैठ करके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई। जब आपके पास सीसीटीवी इतने कैमरा हैं, जब आपके पास इतने लोग हैं, तो आपको पता नहीं था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो रही है और आपको वहां पर तत्क्षण कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कोई ऑप्शन करना चाहिए। हमने यहां तक बोला, आप सुन करके चौंकेंगे कि पीछे दिनों में परम पूज्य श्री हमारे बहुत ही प्रिय संतोष दास जी महाराज जी का जगत गुरु का पट्टाभिषेक था, उसमें हम गए थे, बाबा जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री में। वहां हमने ये बोला कि शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता था। कलंक रहा है वो निश्चित रूप से। अब देखिए, घटना तो हुई है और घटना हुई है तो थोड़ा सा धब्बा तो लगा ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब ये लापरवाही किसकी है? ये तो जांच आयोग बैठा गठित है, तो अब लापरवाही सामने आएगी। पर सबने अपनी अपनी, कौन चाहता, कौन सरकार ऐसा चाहती कि हमारे रहते हुए ऐसी घटना हो? पर 12 में भी हुई, 13 में भी हुई, 1954 की 3 फरवरी को भी हुई। घटनाएं तो हुई हैं, तो एक निश्चित रूप से ये भी दुखद तो हुआ ही है। अब वो किसके प्रति, किसके खाते में जाएगा, ये जनता का निर्णय है, ना कि हमारा। पर ये आप आरोप नहीं थोप सकते कि हम किसी के प्रचारक हैं। हम एक विचारक हैं, प्रचारक नहीं है। इसमें एक एलिगेशन आप पर महाराज जी और आता है कि 140 साल वाला जो थ्योरी थी, 140 साल बाद कुंभ हो रहा है, ये गलत फैलाया गया था। ये नहीं है, ये हर बार फैला दिया जाता है। देखिए कि 140 साल बाद फिर आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो पापी देशद्रोही है। वो देशद्रोही है। नहीं, पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ, हमें अपना स्टेटमेंट याद कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहे कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। देखिए, हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे। ये तो नहीं कह सकते ना। ये भी तो नहीं हम कह रहे हैं कि आप संयम ना बरतें। मौनी अमावस्या बड़ा दिन होता है। हाँ, बड़ा दिन। हर आदमी सोचता है कि वही नहा ले, वही सारा पुण्य है। 5 पर्वों में उत्सव था, सब लगभग 45 दिन ये उत्सव चलना था। बहुत बड़ा उत्सव था। हिंदुओं के लिए सौभाग्य का विषय है, सनातनियों के लिए सौभाग्य का पर्व है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सबसे बड़ा पर्व भी है और बड़े बड़े अमलात्मा, बिमलात्मा, महात्माओं के हम एक जगह दर्शन कर सकते हैं जिन तक पहुंचना बहुत कठिन है। अलग अलग जाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक ही जगह उन सब महापुरुषों के दर्शन, उस हमारी सनातन संस्कृति, प्राचीन विधा, 13 अखाड़े, 13 भाई त्यागियों के अखाड़े, संतों के मठ, उनकी परंपरा, उनकी उदारता, इसको देखने के लिए जागते हुए भारत, उगते हुए सूर्य की तरह भारत अभी फिर से एक नई उड़ान पर है। इस देश में जो हिंदुत्व और हिंदू सनातन के प्रति उंगली उठाने वाले, उनके लिए सबसे सुनहरा गोल्डन टाइम है कि हमारी युवाओं को देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं आपकी इस बात हमने इस बात से के लिए आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे ऐसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है। तो ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन। हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी है। इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो।
तो आपने ये नहीं कहा था, आप ये कह रहे हो। अरे हमने ये कहा है कि भैया आपको अगर संगम से प्यार नहीं है, महाकुंभ से अगर प्यार नहीं है, तो आप देशद्रोही हो, उसमें क्या संदेह। क्योंकि मैसेज ये गया कि आपने कहा जो नहीं स्नान करने आएगा वो देशद्रोही है। बेझिझक, ये भी कोई गलत नहीं बोला है। हाँ, लेकिन जो आदमी मान लीजिए कोई नौकरी में फंसा हो, बीमार हो, तो फिर ये वगैरह संयम का स्नान भी कर सकता है। ये तर्क अगर आप उस वक्त भी पूछते तो हम कहते, अच्छा आप कहते महाराज लो हम नहीं आ पाएंगे, हम व्यस्त हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो नहीं गए, करोड़ों हैं जो जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाए। परिस्थिति है, मजबूरी है, हाँ। काम है, नहीं जा पाए। तबीयत खराब हो किसी की, नौकरी जरूरी नहीं है कि तन पहुंचे, मन भी कई लोगों के पहुंचे। हाँ, मन भी तो पहुंचे, पर वो विस्तार से पूछा किसने? वो विस्तार से पूछा किसने? हाँ, तो जो मन से भी स्नान कर गए, या जिनके परिवार के लोग गए और एक लोग, अब एक पहुंच गया, नहीं जा सकते, या एक डब वहां से जल, गंगा जल ले आए और घर पे छिड़क लिया, तो उनको भी तो पुण्य मिलेगा ना महाराज जी। तो संयम का भी संगम स्नान तो है, संयम का भी तो स्नान कर सकते हैं, संयमित जीवन का भी तो संगम जी सकते हैं। हाँ, यहाँ हम तो स्नान है, यहाँ हम आपके साथ सहमत। हाँ, तो हमने केवल एक क्वेश्चन आंसर चल रहा था पत्रकार से, और वो कहता है कि ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहें। हाँ, लेकिन आप मौज मौज में कहे तो फिर उसका बहुत बड़ा बड़ा हेडलाइन बनता है। हाँ, ये तो है।